माँ जो शाम 4 बजे से लेके रात 12 या साढ़े 12 बजे तक अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। वो इधर-उधर भटक रही थी, घर से खेत और खेत से जंगल, सारे जगह अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। लेकिन उसकी 17 साल की बेटी का ना ही कोई अता और ना ही कोई पता चल रहा था। वो अपनी बेटी का नाम लेके भी पुकार रही थी कि बेटा तुम कहाँ हो? लेकिन उसकी बेटी का ना कोई रिस्पॉन्स और ना ही कोई जवाब आता है। वो आस-पास पड़ोस वाले से भी पूछती है, क्या आपने हमारी बेटी को देखा है जो सुबह 9 बजे ही बकरियाँ चराने के लिए गई है? घर तो बकरियाँ आ गई है लेकिन मेरी बेटी अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। मेरा मन घबरा रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। वो ऐसा नहीं है कि अभी तक मतलब इतने जीवन में वो अभी तक इतनी देर तक घर से बाहर कभी नहीं रही है। पता नहीं वो कहाँ होगी और किस हालात में होगी। तब पड़ोस वाले बोलते हैं कि नहीं हमने तो आपकी बेटी को नहीं देखा है। तब उसकी माँ होती है जो दर-दर भटक रही थी खेत खलियान में, जंगल में अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। तभी रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे की बात है कि उसकी बेटी का एक चप्पल मिलता है। तब उसकी माँ को लगता है कि शायद उसकी बेटी कहीं आस-पास ही होगी। तब वो अपनी बेटी का नाम लेकर पुकारती कि बेटा तुम इधर कहीं ही हो, कुछ तो जवाब दो। लेकिन उसकी बेटी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। माँ को अचानक नज़र पड़ती है कि वहीं 5 कोयले की भट्टी जो वो बंद पड़ी हुई है, लेकिन एक भट्टी जो छठवीं भट्टी थी वो इस प्रकार से जल रही है मानो उसे अभी ही जलाया गया है। माँ को कुछ वहाँ पे अजीब सा लगा क्योंकि वो 5 भट्टी ऐसे बंद थी जैसे मानो कई साल से वो जलाया नहीं गया हो। लेकिन एक भट्टी इस प्रकार से जल रही थी जैसे उसे हाल-फिलहाल में ही जलाया गया है। उसमें अभी भी आग जो धधक ही रहा था और उससे कुछ अजीब प्रकार की बदबू आ रही थी। तब वो माँ वहाँ पे उस भट्टी के पास जाकर देखती है तो उससे कुछ अजब किस्म की दुर्गंध आ रही थी। माँ को वहाँ पे कुछ अजीब सा लगा। उसने एक बाँस की फट्टी ली और फट्टी से कुछ उस आग में कुरेदने की कोशिश की। वो जैसे ही कुरेदा तो वहाँ से एक जो चमकती हुई चीज़ नज़र आ रही थी, उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो एक काड़ा था, जो उसके चचेरे भाई ने उसे दिया था। वो वहाँ पे उसका भाई बोलता है कि ये तो कड़ा मैं ही नहीं दिया था। ये हो ना हो ये मेरी बहन का ही कड़ा है। तब उसकी माँ को कुछ और अजीब लगा तो उस आग में फिर से वो खोदने की कोशिश की तब वहाँ पे एक हाथ मिलता है। वो माँ अपनी बेटी के हाथ लेकर वहाँ पे जो प्रधान होते गाँव के प्रधान होते उसके पास जाती है और उसके पास जाने के बाद कहती है कि देखिए ना ये मेरी बेटी का हाथ है। आप प्लीज़ पुलिस केस करिए। पुलिस तो मेरी बात सुन नहीं रही है। आप ही कुछ करिएगा तो शायद पुलिस सुन पाएगी। उसके बाद पुलिस केस होती है और ये केस पूरे उस इलाके में इतना ज़्यादा वायरल होता है, पूरे उस इलाके नहीं पूरे देश भर में इतना ज़्यादा वायरल होता है कि सारे लोग सड़क पे उतरते हैं और सड़क पे उतरने के बाद फिर खुद वहाँ की जो सरकार थी उन्हें खुद आना पड़ता है और उसके बाद जो हुआ शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं थी। एक 17 साल की लड़की को 2 हैवान मिलके इस प्रकार से उसके साथ पहले रेप और उसके साथ जो किया, शायद कोई सोचा भी नहीं था। तो क्या है ये पूरी कहानी? चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो मेरी सब शर्मा आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की पूरी कहानी से आपको रूबरू करते हैं। ये एक सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो राजस्थान की है। राजस्थान का एक जगह पड़ता है भीलवाड़ा और भीलवाड़ा जगह में एक थाना पड़ती है। उस थाना का नाम बता दें कोटदी थाना और कोटदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ती है। उस गांव का नाम होता है नरसिंहपुरा। तारीख 2 अगस्त 2023 की बात है। एक बाप जो अपनी 17 साल की बेटी को बोलता है कि बेटा आज तुम बकरियाँ चराने के लिए चली जाओगी। अगर जो आज बकरी नहीं चर पाएगी तो वो भूखी रह जाएगी और मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो एक दिन के लिए तुम बकरियाँ चराने के लिए चल जाओ। अगले दिन हम खुद आ जाएंगे तो खुद बकरियाँ को लेकर चल जाएंगे। तब उसकी 17 साल की बेटी बोलती है कि क्यों नहीं पापा, आप निश्चिंत से आप बाहर जाइए, एक दिन की ही तो बात है, हम बकरियाँ चराने के लिए चले जाएंगे। इतना कहकर उसका पिता होता है जो किसी काम से बाहर चला जाता है और उसकी जो बेटी 17 साल की जो बेटी थी वो सारे बकरियाँ को लेकर वो जंगल की तरफ चराने के लिए चली जाती है। उसकी 17 साल की बेटी का एक काल्पनिक नाम ले देते हैं। ऐसे बार-बार बेटी करना कुछ अजीब सा लग रहा है तो एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं रूही, ये तो चलेगा। तो उसकी बेटी जो रूही थी वो सारे बकरियाँ को लेकर जंगल की तरफ दिन के 9 बजे करीब वो निकल पड़ती है।
वो दिन बीतते गया, समय बढ़ते गया, पूरे दिन ही बीत चुकी थी। शाम के लगभग 3 बज चुका था। सारे बकरियां घर आ गई थी, लेकिन उसकी जो 17 साल की बेटी, जिसका नाम हम लोग रूही रखे हैं, वो रूही अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। उसकी माँ इस बात को अनदेखा कर दी। उसे लगा कि शायद उसकी जो रूही बेटी है वो किसी पड़ोस में बैठ गई हो बकझक करने के लिए, गलबात करने के लिए, कि वो अपनी बेटी के लिए कोई उतना ज़्यादा अथी नहीं थी। उसके बाद समय बीतते गया, शाम के 4 बज चुके थे, 5 बज चुके थे, लेकिन उसकी भी रूही बेटी अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। अब माँ की परेशानी बढ़ने लगी कि इतना देर तक रूही घर से बाहर नहीं रही है, क्या बात है, अभी तक वो घर से बाहर ही है। तब उसकी माँ होती है जो अपनी रूही बेटी के लिए वो आस-पास पड़ोस में पूछताछ करने लगती है, क्या आपने हमारी बेटी को देखा है, जो सुबह 9 ही बजे गई है, अभी तक शाम के 6 बज चुके हैं और वो घर वापस नहीं लौटी है। कितना अथी हो गई कि अभी तक वो घर नहीं लौटी है। वो आस-पास पड़ोस वाले से पूछ रही थी कि क्या आपने हमारी बेटी को देखा? लेकिन वहाँ पे जो पड़ोस वाले थे, उनका जवाब आता है कि नहीं, हमने तो आपकी बेटी को नहीं देखा, शायद होगी यहीं कहीं। लेकिन उसकी माँ जो दर-दर भटक रही थी, खोज रही थी, अपनी बेटी की तलाश कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी का ना ही कोई अता ना ही कोई पता चल रहा था। तब उसकी माँ होती जो अपने जो भतीजे होते हैं उसके साथ लेकर वो जहाँ बकरियाँ चराने के लिए जाती थी या गई थी, वहाँ पे तलाश करने के लिए जाती है। वो अपनी रूही बेटी को आवाज़ लगा रही थी कि रूही तुम इधर कहीं हो, बार बार आवाज़ लगा रही थी। वो दर दर भटक रही थी, घर से खेत खलिहान और खेत खलिहान से जंगल, सारे जगह अपनी बेटी की तलाश कर ली, लेकिन उसकी जो रूही का था कोई ना आता ना कोई पता था। थक हार के उसकी माँ रात के लगभग 9 बज चुके थे, वो पास के पुलिस स्टेशन, जो कोटदी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है। वहाँ जाने के बाद पुलिस वाले से कहती है कि देखिए ना, मेरी जो रूही थी वो सुबह 9 बजे ही गई है और रात के 9 बज चुके हैं, अभी तक वो घर वापस नहीं लौटी है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हालात में होगी। तो एक काम करिए, आप हमारी मदद करिए, हमारी बेटी को खोजने में आप मदद करिए। वहाँ पे पुलिस वाले कहते कि आपकी बेटी का कोई हुलिया, कोई ऐसा पहचान जिससे हम पहचान सकें कि वो आपकी बेटी है। तब वो माँ कहती है कि मेरी बेटी की वो एज 17 साल है और वो 5.5 फुट की है, ये लीजिए उसका आधार कार्ड। पुलिस वाले उसका आधार कार्ड लेते हैं, लेकिन पुलिस वाले को वहाँ पे कहना था कि नहीं, आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। एक काम करिए, आप अपनी बेटी का टीसी या फिर कोई मार्कशीट है वो ला के दीजिए। शायद पुलिस वाले वहाँ पे घुमा फिरा रहे थे। उसकी माँ का कहना था कि ये तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तब वो पुलिस वाले कहते हैं कि एक काम करिए, आप खुद एफआईआर लिख दीजिए, हम यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई देखा जाएगा। वहाँ पे उसकी माँ कहती है कि ठीक है, हम लिख देते हैं। वहाँ पे वो पुलिस वाले से मांगते हैं कि एक सफ़ेद कागज़ दे दीजिए ना, वहाँ पे हम लिख देंगे उस पर। पुलिस वाले वो कागज़ देने से इनकार कर देते हैं। शायद पुलिस वाले को पूरा मन था कि ये एफआईआर नहीं लिखेंगे, इतनी रात को कौन भटकेगा, ऐसा पुलिस वाले के मन में चल रहा था। उसकी माँ ये सब समझ गई कि ये पुलिस वाले नहीं लिखेंगे एफआईआर, ये हमारी कोई मदद करेंगे ही नहीं। उसकी माँ वहाँ पे अपने भतीजे को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है, वहाँ अपने भतीजे को बोलती है कि नहीं, ये पुलिस वाले हमारी कोई मदद करेंगे ही नहीं। थक हार के निराशा रूप से वो माँ अपने भतीजे को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। फिर से खुद अपनी बेटी की तलाश के लिए वो फिर से जंगल जाती है, वहाँ पे खेत खलिहान जाती है। वो दर दर भटक रही थी। रात के 12 साढ़े 12 बजे की बात है कि उसकी बेटी का एक चप्पल मिलता है, जो ऐसे ही खेत में पड़ा हुआ था। अब उसकी माँ को लगा कि हो सके इसकी बेटी इधर कहीं होगी। अब उसकी माँ का धीरे धीरे अंदर से मन भी घबरा रहा था, वो रुहासा भी हो रही थी, अब होगी कैसे नहीं, एक माँ का जो दिल है। अब उसकी माँ को लग रहा था कि हो ना हो मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। चप्पल मिला तब उसके लगा कि नहीं, हो सके मेरी बेटी इधर कहीं होगी। तब अपनी बेटी को नाम लेके बताती कि रूही तुम इधर कहीं हो तो कुछ तो जवाब दो। लेकिन उधर उसकी बेटी का ना ही कोई रिस्पॉन्स और ना ही कोई जवाब आता है। अब माँ को अचानक नज़र पड़ती है वहाँ पे 5 भट्टी, जो कोयले की भट्टी थी, वो 5 भट्टी इस प्रकार से बंद थी मानो कई साल से जलाया ही नहीं गया, और ना वो सीज़न था कि वो कोयले की भट्टी जले। लेकिन वहाँ पे जो छठी भट्टी थी, जो अभी उसमें आग था, लग रहा था कि जैसे उसे हाल फिलहाल कुछ घंटे पहले जलाया गया है। उसकी माँ को वहाँ पे देख के कुछ तो अजीब लगा। वहाँ पे उस भट्टी से तेज दुर्गंध भी आ रही थी, तेज गंध भी आ रही थी। उसकी माँ को वहाँ पे कुछ अनहोनी सी खबर लगी कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है।
उसकी माँ वहाँ पे उस भट्टी के पास जाकर देखती है तो लगता है कि उसे लगभग 3-4 घंटे पहले जलाया गया है। उस भट्टी को देखकर ऐसा लग रहा था, और ना वो सीज़न है जिस सीज़न में वो भट्टी जलता है, कोयले वाली भट्टी। तब वो माँ ने पास में जो एक बाँस की फट्टी थी, वो फट्टी उठाती है, और फट्टी उठाने के बाद उस कोयले की भट्टी में कुरेदने की कोशिश की, उसे कुछ कुरेद के देखने की कोशिश की आखिरकार क्या बात है। तो वहाँ पे एक चांदी का कड़ा जो चमक रहा था, उसे बाहर जब निकाला, तो बाहर निकालने के बाद वो कड़ा देखकर जो उसका भतीजा था वो पहचान जाता है कि इस कड़ा को तो मैंने ही अपनी बहन को दिया था, पता नहीं ये कड़ा यहाँ पे कैसे आ गया। उसके बाद उसकी माँ होती है जो और अंदर आग के मतलब कुरेदने की कोशिश करती है, झाँकने की कोशिश करती है। तब वो बाँस की फट्टी जैसे ही बाहर निकालती है तो उसमें एक हाथ बाहर आता है। उसकी माँ वो हाथ देखकर एकदम से घबरा जाती है, वहाँ पे रोने लगती है। उसकी माँ वो हाथ लेके गांव के जो प्रधान होते हैं उसके पास जाती है। रात के करीबन 2 बज चुके थे। उसके पास जाती है और जाके कहती है कि प्रधान साहब आप हमारी मदद कीजिए, ये मेरी बच्ची का हाथ है। तो प्रधान ने बोला कि आप कैसे मानते कि ये मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची का हाथ है। तब उसकी माँ बोलती है कि ये जो कड़ा था मेरे भतीजे ने मेरी बेटी को दिया था, और कड़ा भी साथ है, तो हो ना हो ये मेरी बच्ची का ही हाथ है। प्रधान पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि अब इतनी रात को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब सुबह कार्रवाई की जाएगी। फिर दिन निकलता और दिन के लगभग 9 बजे करीब सारे पुलिस वाले आते हैं, और पुलिस वाले आने के बाद वहाँ पे ऐसी पूछताछ कर रहे थे कि कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, क्यों गई थी, ऐसे पुलिस वाले मतलब बातचीत आगे बढ़ा रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये केस सोशल मीडिया अखबारों की तरफ से पूरे वो राज्य में फैल गया, राजस्थान में पूरी तरीके से ये केस फैल गया। और फैलने के बाद ये केस इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि खुद सरकार को आगे आना पड़ा। सारे लोग रोड पे उतर गए, और रोड पे उतरने के बाद फिर सरकार को आगे आने पड़ा। और आगे आने के बाद जो पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ थे और जो जितने सारे कर्मचारी थे सारे को सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद ये केस एक नए अधिकारी को दिया गया जिसका नाम था श्याम सुंदर बिश्नोई। उनको ये केस मिलता है, और मिलने के बाद वो अपनी टीम तैयार करते हैं, और टीम तैयार करने के बाद अब इस केस की छानबीन करने के लिए, तहकीकात करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पे जहाँ टीम और सारे पुलिस वाले मिलके उस जगह पे जहाँ पे उस लड़की का हाथ मिला था उस भट्टी के पास जाके अच्छे तरीके से तलाश कर रहे थे, वहाँ पे छानबीन कर रहे थे। वह भी छानबीन कर रहे थे जहाँ पे उस बच्ची का चप्पल मिला था। पुलिस वाले जब छानबीन कर रहे थे लेकिन पुलिस वाले को कुछ नहीं पता चला। लेकिन वहाँ पे एक गलती हो जाता है, जो वहाँ पे एक प्रजाति रहता है कालबेलिया, जो वहाँ पे भट्टी जो छेव भट्टी थी वो उसे जलाने का काम किया करता था, लेकिन वो सीजन नहीं था जलाने का, इसलिए वो वहाँ पे रह रहे थे और उनका काम तो आगे नहीं चल रहा था। तो पुलिस वाले को देखकर उन सारे लोग जो कालबेलिया के जितने सारे प्रजाति थे वो वहाँ पे भागने लगे। अब पुलिस वाले को शक था कि हो ना हो ये सब कुछ तो जानते हैं, कुछ तो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं जिसलिए भाग रहे हैं। पुलिस वाले सब मिलके उसको पकड़ उन सब को प्रजाति को पकड़ते, और पकड़ने के बाद उन सब से जब पूछताछ किया जाता है तो उन सब ने तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बताया, वो कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब पुलिस वाले ने सख्ती से पूछताछ की तो उन सब तोते की तरह बोलने लगे। वो उन सब ने बताया कि यहाँ पे एक आदमी रहता है जिसका नाम है रंगलाल, और उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम कालू और दूसरे का नाम काना। कालू की उम्र लगभग 25 साल है और काना की उम्र लगभग 21 साल है। वही दोनों ने कुछ तो ज़रूर किया है, क्योंकि जिस दिन से ये घटना हुआ है शायद वो दोनों एकदम से डरे डरे रह रहे हैं, कुछ तो उन सब ने ज़रूर किया है। पुलिस वाले से उन दोनों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उन दोनों से पूछताछ किया जाता है। स्टार्टिंग में तो वो सब कुछ नहीं बता रहे थे, तब पुलिस वाले ने अपनी सख्ती से जो पूछताछ किया जाता है वो सख्ती से जब पूछताछ करने लगे तब वो दोनों एकदम से मैना तो बताया कि तो पुलिस वाले भी सुन के हैरान थे। पुलिस वाले को उन दोनों ने बताया कि जो रूही थी वो अक्सर बकरी चराने के लिए नहीं आया करती थी, अक्सर उसका पिता आया करता था। लेकिन उस दिन वो रूही अकेले अपनी बकरी को चराने के लिए आई थी, और बकरी चराने के लिए आई थी तभी जो जो छोटा भाई था जिसका नाम कान्हा था, वो उस लड़की को देखकर उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। वो लड़की वाकई बहुत सुंदर थी, उसके देखकर नीयत ख़राब हो जाती है। तभी वो कान्हा मार पीट के उस लड़की को जंगल की तरफ तीरते हुए लेकर जा रहा था। तभी उसका जो बड़ा भाई था कालू, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो वहाँ पे देखता है उस लड़की को कि उसका भाई उस लड़की को तीरते हुए जंगल की तरफ लेकर जा रहा है। तो उसका भाई जब उस लड़की को देखता है तो उसका भी नीयत ख़राब हो जाता है।
वहाँ पे वो अपने छोटे भाई को डांटता फटकारता है और डांटने फटकारने के बाद उस लड़की को खुद वो बड़ा भाई तीरते हुए जंगल की तरफ ले जाता है और उसके बाद उसके साथ 2 बार रेप करता है। और उसके बाद जो उसका छोटा भाई है वो भी उस लड़की के साथ रेप करता है। वो लड़की वहाँ पे एकदम से रोती चीखती हुई रहती है, वहाँ पे बोलती है कि अब तुमने किया, अब हम जाके अपने माता पिता को सारी बात बता देंगे। तो वो दोनों वहाँ पे बहुत डर जाते हैं। डरने के बाद उस लड़की को तीरते हुए और जंगल की तरफ लेकर जा रहे थे। वो लड़की चिल्ला रही थी, चीख रही थी। अब उन दोनों को डर भी लग रहा था कि शायद ये कोई आ जाए। तभी उसकी चिल्लाहट को बंद करने के लिए जो बड़ा भाई था वो लाठी से उस लड़की के सर पे वार करता है और लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब उन दोनों को और डर लगने लगा कि शायद ये लड़की मर गई है, अब इस लाश को कहीं तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। जो उन सब जो भट्टी में काम किया करते थे, उस भट्टी में ले जाकर एक भट्टी में इस लड़की को वहाँ पे नहाते और ऊपर से जितने सारे कोयला थे और सारी जलने की सामग्री थी उसमें डालने के बाद काली मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है। उसके बाद उस भट्टी को फूँक दिया जाता है। वो लड़की मरी नहीं थी, उसकी सांसें अभी चल भी रही थी। जिंदा उन दोनों ने उस लड़की को जला दिया। ये लगभग शाम के 3-4 बजे की बात है। और उसके बाद शाम के 6 बजे करीब वो फिर आके देखते हैं कि आप पूरी तरीके से जल चुकी है। वो पूरी तरीके से तो जल चुकी थी, लेकिन डर के मारे वो लोग फिर नहीं आए और फिर रात के लगभग 11 बजे करीब फिर आके देखते हैं। अब आके देखते हैं तो अब पूरी तरीके से जल तो चुका था, लेकिन उनके पास जितनी सारी जलने की सामग्री थी सारी ख़त्म हो चुकी थी और शरीर पूरी अच्छी तरीके से नहीं जल चुका था। शरीर का जो लगभग 80% जल चुका था, लेकिन 20% भाग अभी नहीं जला था। तब इन सब ने क्या किया, उस भट्टी को बाहर निकाला, मतलब उसके अंदर की जो लाश थी उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उन सबको फावड़े से 20 टुकड़े किया और 20 टुकड़े करने के बाद उसे एक बोरी में पैक करने किया और वहीं से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक नहर होती है, उस नहर के पास जाकर उस बोरी को फेंक देता है। उन सब से एक गलती हो जाती है, उन सबको पता नहीं चलता कि इसमें जो हाथ है वो वही रह गई है और वो हाथ और कड़ा उन दोनों को पकड़ने पुलिस वाले की असली सबूत थी कि वो हाथ और कड़ा वहीं पर रह गया। उन दोनों से यही गलती हुआ था। उसके बाद पुलिस वाले ये सुने तो वो भी हैरान थे कि बताओ कितना हैवान लोग हैं। पुलिस वाले ने तो उन दोनों को पकड़ कर जेल ले गया और उसके बाद उन सब पे केस मुकदमा चली और चलने के बाद उन सब को जो अदालत होती है वो अदालत में 9 महीने तक केस चला और 9 महीने में केस चलने के बाद 18 मई 2024 को उन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वो दोनों हैं जो आगे जो हाई कोर्ट होती है उसमें अपील तो करी है, तो शायद उन दोनों को सज़ा ये रुकेगी या फिर कम होगी। उम्र कैद की सज़ा भी मिल सकती है या फिर ये फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी। और उसके बाद पुलिस वाले ने जो उन दोनों के लड़के के साथ 7 और लोग को पकड़े थे। उन 7 लोग को इसलिए पकड़ा गया था कि उन सब ने मिलकर सबूत नुकाने और उन सबको बढ़ावा देने की बात करी थी। उन सबको बढ़ावा दे रहे थे, सबूत छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अदालत में ये साबित नहीं किया जा सका। तभी उन 7 लोग को तो छोड़ दिया गया, लेकिन उन दोनों को फांसी की सज़ा मिली है और ये केस आगे अभी चल ही रही है। तो क्या उन सबको फांसी की सज़ा मिल पाएगी, ये तो आगे के भविष्य में ही पता चलने वाला है। तो दोस्त, मेरा ये क्राइम वीडियो बताने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और हो सके तो अननेसेसरी किसी की मदद करते रहे। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में।